पाकिस्तान जेल में जासूसी के आरोप में 29 साल सजा काटने के बाद कुलदीप सिंह अपने घर पहुंच गए। कुलदीप के आने से बूढ़ी मां को उसका बेटा, पत्नी को पति और एक बेटे को खोया हुआ पिता मिल गया। बैंड बाजे के साथ जैसे ही कुलदीप सिंह ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो भारत माता की जय की गूंज पूरे रामकोट क्षेत्र में सुनाई देने लगी। बिलावर तहसील के गांव चिजी मकवाल के मोड़ा सेरी निवासी कुलदीप के घर का माहौल शादी समारोह जैसा बन गया था, जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर आया हो। बुजुर्ग मां कृष्णा देवी बेटे को गले लगाकर उसके माथे को चूम रही थी और जब पत्नी ने पति को माला पहनाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बेटे मनमोहन के लिए तो आज 29 साल के जीवन का सबसे बड़ा दिन और तोहफा था। शादी के कुछ महीने में ही 29 साल की लंबी जुदाई के बाद कुलदीप का अपनी पत्नी से मिलन दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इतनी लंबी जुदाई के बाद आए कुलदीप का स्वागत करने के लिए पत्नी, माँ, बेटे, भाई और बहनें ही नहीं बल्कि पूरा गाँव उमड़ पड़ा। इस दौरान कुलदीप सिंह ने पाकिस्तान में किस तरह यातनाएं दी गईं, इस बारे में मीडिया को बताया। बार कर गया था, बताया भी होगा, मैं बार बार बताता रहा लेकिन किसी को मेरी बातों पर यकीन ना आया। जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है और 25 साल मुझे उन्होंने कैद दी। 29 साल के बाद मुझे वो रिहा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया है। 3.5 साल तक मुझे टार्चर सेलों में रखा गया है। यहाँ बेतहाशा मुझ पर टार्चर किया गया है और अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये सिर्फ भगवान की कृपा है, वरना जो टार्चर उन्होंने किया है उससे ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं कम थी। आज मैं बेहद खुश हूँ अपने परिवार में आकर, और यहाँ के लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, इनका प्यार जो मैंने देखा है तो उसे बेहद खुशी है। कुलदीप सिंह ने बताया कि उसकी तरह ही कई और भारतीय कैदी भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, जो अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से उन भारतीय कैदियों को भी रिहा करवाने की अपील की है। 25 के करीब हमारे लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनमें के अक्सर लोग जो हैं वो हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और कुछ वो लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों का शिकार हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी आखिरी सांसों पे हैं और अभी तक वो रिहा नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से एक अपील करूँगा कि कृपया भगवान के लिए जितनी भी जल्दी हो सकता है उन मुसीबतज़दा लोगों को वापस लाया जाए। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो कुछ भी उनके लिए वापसी के लिए कर पाया तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। मैं परिवार के साथ बैठा हूँ, ये मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी कृपा से आज मैं अपने परिवार। कुलदीप के आगमन से घर का सूना पड़ा आंगन खुशियों से भर गया। गांव के लोग नाचकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। 3 दशक की जुदाई का इंतजार लंबा होता है। माँ, पत्नी और बेटे ने कैसे इतने साल कुलदीप के बिना काटे, ये तो वही जानते हैं। हर पल पति के घर लौटने की उम्मीद के साथ पत्नी ने अपने सुहाग को फिर से पा लिया। कठुआ से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।